हेलो मेरे सीबीएसई के शक्तिमानों, कैसे हो आप लोग। तो होप सो कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अभी आप लोग की समर वैकेशंस चल रही हैं और समर वैकेशन ख़त्म होने के बाद आप दोबारा से अपने सेशन को सीरियसली कंटिन्यू करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे ही अगस्त में या जुलाई से आप अपने सेशन को बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी आपकी समर वेकेशंस हैं, आप इनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आपकी समर वेकेशंस ख़त्म होंगे और जुलाई में आप अपने सेशन को दोबारा से स्टार्ट करोगे तो आपको पूरी मेहनत के साथ लग जाना है अपने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में, बिना एक पल की देरी किए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपने सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथ्स के साथ, और हमने सारी ही सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तो आप जा करके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, साथ में आपको चैनल के ऊपर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो चलो सबसे पहले हम मैथ्स की शुरुआत कर लेते हैं। तो मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स में आपकी टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आते हैं। इनका जो देखो आप नंबर देख सकते हो, 6, 20, 6, 15, 12, 10, 11, इस हिसाब से इनका कंसंट्रेशन है और आपको इसी हिसाब से पेपर में मार्क्स लाने के लिए इसी हिसाब से मेहनत करनी है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको रियल नंबर्स पर नहीं देना है, जो कि हम यूजुअली देते हैं पहले चैप्टर। आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है यहाँ, ठीक है, अलजेब्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद आपको ज्योमेट्री पे ध्यान देना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान देना है, और मेंस्ट्रुएशन और स्टैटिस्टिक्स पे बराबर का ध्यान देना है। तो ये सब आपको अपने हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा कि आपको किस पे कितना टाइम देना है। मैं भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरे बता देने से ना वो चीज़ नहीं होगी। आपको नेचुरली खुद से अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर आप किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। ठीक है, ये है आपके डिलीटेड टॉपिक्स। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे पूरे साल वो टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं जो कि पेपर में आने ही नहीं वाले, और बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी एट द एंड तक आप उनको पढ़ते रहते हो क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम आपके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी एक रिकैप में ही देखेंगे। तो रियल नंबर्स में आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी जो इल्यूसिड लेमा थ्योरम है जो कि फर्स्ट ईयर, वो आपकी नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपके नहीं आएंगे, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड 2.4 नहीं आएगी। ठीक है, ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो नहीं आने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आपकी जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसमें आपके 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3.6 पूरी तरीके से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं करना है और बाकी के जो 2 मेथड्स गिवन है वो आपको तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कि है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो वो तो आपका बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर्स का ये टॉपिक है, तो ये आपको करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो इसमें आपको पूरा ही चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, इसमें 6.4 एंड 6.5 आपकी डिलीटेड है, जो कि आपको नहीं करनी, जिसमें आपकी 2 थ्योरम आती है। एक तो पाइथागोरस थ्योरम है, उसका कन्वर्स है, एंड सेकंड है आपका एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये दोनों ही थ्योरम्स आपको नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपका डिलीटेड है, जो कि आपको नहीं करना है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री 8.3 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की है, तो मैं कहूँगी कि अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको कर लेना, लेकिन अगर आप यूजुअली अपना 10th कर रहे हो तो आप इसको रह नहीं देना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13, जो कि आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी बोलती हूँ। तो आपको 13.3 एक्सरसाइज उसकी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें फ्रस्ट्रोम ऑफ द कॉन है, जो कि नहीं है और पिछले साल भी सिलेबस में नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें इस बार सिलेबस में नहीं है वो वही हैं जो पिछले साल भी सिलेबस में नहीं थी। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें तो इसमें आपको 14.4 एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर बीच में जो हमारे छूट गए वो चैप्टर नंबर 9, 10, 12 एंड 15। 9 है आपका एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री, जो कि पूरी तरीके से आएगा, उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल्स, जो भी आपका पूरी तरीके से आएगा, उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 12 है आपका एरिया अप्लाई टू सर्कल्स, रिलेटेड टू सर्कल्स, तो वो भी आपका पूरा आएगा, उसमें भी कुछ डिलीटेड नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 15 जो कि है प्रोबेबिलिटी, वो भी पूरी आएगी, इसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 11 जो है कंस्ट्रक्शन, ये आपका पूरी तरीके से डिलीटेड है।
ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये एक ओवरऑल चीज़ें थी। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बहुत लंबा लंबा करके आपको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैंने कट टू शॉर्ट एक बहुत ही छोटे से पेज बनाया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर मैं साइड हो जाऊँ, ताकि आप इनको नोट कर सको। आप वीडियो एंड होने के बाद वीडियो के अंदर जा करके बिल्कुल कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, अपनी कॉपी बुक के ऊपर क्रॉस एंड मल्टीप्लाई का निशान आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिर मिलूंगी और नए नए जितने भी सिलेबस आपके हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी को लेकर के मैंने वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल।